कि कैसे कॉलेज को चुनना है। और मेरा ये मानना है कि जितना महत्वपूर्ण कोर्स को चुनना है उतना ही जरूरी कॉलेज को भी चुनना है। अगर यहाँ पहुंचे हैं ना तो इसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है, पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, या जिन लोगों ने जो सोसाइटी के आम लोग हैं जिन्होंने गाइड किया उनका भी इसमें हाथ है। ठीक है, तो हम सब एक जैसे होते हैं। बचपन में हम भी किसी डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन हमें सही टाइम पे सही लोगों ने गाइड किया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है रिटर्न करने की सोसाइटी को। बिल्कुल, मैं जैसे मेरे बच्चे को मेरे घर पे अपने भतीजे को, बेटे को समझाता हूँ, वैसे मेरी क्लास के बच्चों को शिद्दत से समझाता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करना है, घर ऐसे जाओगे, ऐसे होमवर्क करोगे, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे किसी की हेल्प करनी है, और केवल किताबी कीड़े नहीं बनना है। सैलरी आपकी 1 लाख 2 लाख हो, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ ना हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, आप पेरेंट्स का ख्याल ना कर रहे हो, आप अपनी दोस्त की मदद ना कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। सारे पेरेंट्स नहीं सिखा पाते। आपने बताया कुछ मजदूर होते हैं, लेबर क्लास होती है, नहीं पता होता क्या चल रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज शाम का वक्त और एक बैठे पार्क के अंदर, बड़ा अच्छा मौसम था और कुदरती घूमते घूमते डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। अटल पार्क है ये, बड़ा यस, अटल पार्क है करनाल का। डॉक्टर प्रदीप जाखड़ जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाँ जी, हाँ। कॉलेज में पढ़ाते हैं सर। आपके पास यंग जनरेशन आती है, नई पौध जो है ना, जो स्कूल से एकदम से निकल करके और आपके पास पहुंचती है। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है, उसको आप जिस दिशा में मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं सर, है ना। लेकिन अक्सर ये होता है कि माँ बाप भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक कंफ्यूज होता है जब बच्चा 10+2 में हो जाता है, उसी साल को लेकर के, कि उसके बाद में बच्चा कौन सी स्ट्रीम ले, कहाँ जाए, कौन सा कॉलेज चुने, कौन सी यूनिवर्सिटी को वो सिलेक्ट करे, और किस प्रकार के वो एंट्रेंस एग्जाम दे करके वहाँ तक जा सके, माहौल कैसा हो। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये जगह कर रही होती हैं, घर बना लेती हैं पहले से ही, तो वो बड़ी दुविधा में होता है सर। ठीक है, और मन में उसके एक अलग सा वो भी होता है, उमंग भी होती है कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। क्यों सर, अभी तक उसने एक स्कूली जीवन जिया था। जब एक बच्चा कॉलेज में जाएगा और जब या किसी यूनिवर्सिटी में वो कदम रखेगा, तो किस प्रकार का वो अपने अंदर या कुछ चीज़ें जो अपने अंदर वो तय करके जाए, कुछ तो हो सर, है ना। नहीं, ये बड़ा मतलब अच्छा विषय है, और ये इसकी रेलेवेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब कॉलेजेस में एडमिशन होने हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे कॉलेज को चुनना है। और मेरा ये मानना है कि जितना महत्वपूर्ण कोर्स को चुनना है उतना ही ज़रूरी कॉलेज को भी चुनना है। सही बात, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि खुद का कहाँ पसंद है नापसंद है वो तय कर लेनी चाहिए हमें 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक, कि हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे में कोई न कोई टैलेंट होता है, कोई न कोई प्रतिभा होती है, वो किसी न किसी चीज़ के लिए बना होता है। तो या तो खुद पहचान लेते हैं कुछ बच्चे कि मुझे क्या करना है, कैटेगरी वो होती है। बिल्कुल, एक वो कैटेगरी होती है जब टीचर पहचानता है, सब बच्चों पे को ऑब्जर्व करता है, नजर रखता है, अलग अलग असाइनमेंट देता है, पता लग जाता है कि इस बच्चे में क्या कैलिबर है। फिर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, वो पहचान लेते हैं, किसी के बड़े भाई होते हैं, बहन होती है। तो सबसे पहली चीज वो पहचाननी होती है, क्योंकि +2 तक हम जनरल चीजें पढ़ रहे होते हैं, और फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। कोई ह्यूमैनिटीज में चला जाता है, साइंसेज में चला जाता है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें करना क्या है, उसको दिल से देखना है, फिर उसका स्कोप भी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या होता है, या तो अपना हम काम करते हैं कोई ना कोई, या आप कोई जॉब करते हैं, अल्टीमेटली आपको रोजगार भी चाहिए होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दिल तो कुछ कह रहा होता है आपका, लेकिन उसके रोजगार वाइज या फ्यूचर में जो उसका ऐसा कोई भविष्य नहीं होता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो प्रोफेसर बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर भी नॉवल निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशन क्या चुना, वो इंजीनियर बन गए, लेकिन आज नॉवल भी लिख रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने केवल नॉवल को नहीं चुना। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपने शौक को ध्यान में रखना है, अपनी पसंद को ध्यान में रखना है, और ये भी देखना है कि उसका फ्यूचर क्या है। जैसे आज आप ये पता कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल बाद किस चीज़ की डिमांड होगी। सही बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल इतने रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, इतने आर्टिकल्स हैं, इतनी स्टडी आ रही है। तो देखो, वक्त होता है, एक वक्त आप देखते थे बीटेक करते थे बहुत बच्चे, एक वक्त था जब इंजीनियरिंग की तरफ बहुत बच्चे जा रहे थे, बीएड कॉलेज हरियाणा में इतने थे, बीएड कर रहे थे, जेबीटी कितने बच्चे कर रहे थे। आज आप हरियाणा में देखोगे जेबीटी का इतना रुझान नहीं रहा, जबकि 20 साल पहले बहुत था। बीटेक का बहुत था, आज नहीं है। तो सिर्फ आंख मूंद करके ये नहीं कि मैंने ITI कर लेनी है, डिप्लोमा कर लेना, कुछ भी कोर्स चुन लेना मैंने। आपने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, टीचर से आपने मिलना है। जरूर नहीं कि आपके स्कूल के टीचर हैं या उस कॉलेज के जहाँ पढ़ा रहे हैं, आप दूसरे किसी अपने जान पहचान में किसी और से मिल सकते हैं। तो किसी से आप मिलने जाएंगे तो निश्चित रूप से सलाह देंगे, पहली बात। और आज तो इंटरनेट पे भी बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सपोज करो आपको कोर्स कौन सा चुनना है, उसमें किस तरह की
रोजगार की अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर आप इंटरनेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा। तो आजकल बच्चा इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करता है, बस उसको अपने करियर के लिए उसको इस्तेमाल करना है, करियर पॉइंट ठीक है। तो कोर्स बहुत अच्छी बात है, जैसे 3 इडियट्स फिल्म ने देखी जी, 3 इडियट्स फिल्म बनाई, उसका क्या मकसद था? उसमें यही था कि आपका जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको चुनो, सही बात, ठीक है, और उसको चुनने के बाद उसमें मेहनत करनी है। जब आप उसमें एक्सीलेंट बन जाओगे, जब एक्सीलेंस आ जाएगी तो सक्सेस आपके पीछे आ जाएगी। सही बात। तो सबसे, जैसे डॉक्टर होता है, सारे डॉक्टर एक जैसी दवाइयाँ लिखते हैं, जैसा कोर्स करके आए लगभग, सबको पता है इसके लिए ये दवाई देनी है, ये देनी है, लेकिन सबसे अच्छा डॉक्टर वो माना जाता है जो अच्छे से डायग्नोज कर लेता है। सही बात। बीमारी को पहचानना उसका आधा इलाज माना जाता है। दवाइयाँ तो वही है 10-12 अलग अलग तरह। बिल्कुल। तो कोर्स भी चुनना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है सर। सही बात है। हाँ जी। ये मोर देन 70% जो पेरेंट्स है ना सर, वो अवेयर नहीं होते बेचारे, क्योंकि रूरल एरिया की बात करें खास करके, तो रूरल एरिया में तो ये बड़ी दुविधा होती है, पेरेंट्स को ये नहीं पता, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो तेरे को पढ़ा सकते हैं, हम तो तेरे को ये बता सकते हैं, तेरे ऊपर खर्चा लगा सकते हैं, पढ़ना तेरा काम है, सही रास्ते पे चलना, बस वो एक ही बात कहते हैं सर। तो उस स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के साथ। पहले तो हमने बात की कोर्स के बारे में, उसके बाद आता कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ रहे हैं जी। तो जैसे मैंने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज नलवा से मैंने ग्रेजुएशन किया। हाँ। नो डाउट मैंने वहाँ अच्छी मेहनत की, टीचर्स मुझे अच्छे मिले, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आए, और आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जब ये लगता है कि मेहनत की थी उसका कुछ ना कुछ फल तो हमें मिला है, मतलब है सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर हम DU से ग्रेजुएशन करते, अगर हम JNU से करते उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब हम +2 करके आए हमें किसी ने बताया नहीं कि JNU, DU, PU, क्योंकि कैंपस का फर्क होता है। सपोज करो जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी, तो मास कम्युनिकेशन मैंने GGU से किया है, वहाँ भी अच्छे टीचर्स थे, वहाँ भी अच्छा माहौल मिला, सारी चीज़ें मिली, हमने भी मेहनत की। लेकिन जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बिल्कुल ठीक है, या DU के कॉलेज में मास कम्युनिकेशन है, तो वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है इंस्टीट्यूट में। जैसे मान लीजिए IIMC से कोई बच्चा मास कॉम कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट जो न्यूज चैनल्स के एंकर हैं वो हर हफ्ते वर्कशॉप करते हों। जो बड़े बड़े दिल्ली में जो संपादक बैठे हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको हम देख के जर्नलिज्म में आए, वो लोग हो सकता है हफ्ते में क्लास लेने आते हों, लेकिन वो हिसार शायद ना पहुंच पाए। ठीक, इसी तरह वहाँ की लाइब्रेरी है, हो सकता है वहाँ कौन सी ऐसी बुक हो जो आपका जीवन बदल दे। सही बात, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, वहाँ पे देश भर के वो बच्चे आएंगे जिन्होंने खुद बाय चॉइस मास कम्युनिकेशन चुना है। तो किसी बच्चे में कोई हुनर है, किसी में कोई हुनर है, तो जो अच्छा संस्थान होता है ना, उसकी खास बात ये होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ना इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, सूचनाएं होती है, मौके होते हैं। हमारे लिए मैं हिसार से मैंने किया, अगर मैं दिल्ली करता तो ड्यूरिंग माई कोर्स क्या था, 4 बजे की क्लास के बाद किसी न्यूज चैनल में साथ साथ मैं इंटर्नशिप कर लेता। तो वहाँ मौके ज़्यादा होते हैं, वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा होता है। मतलब उस संस्थान से आप करेंगे ना, तो आपके क्यों बड़े बड़े संस्थानों के बच्चे कामयाब होते हैं, बड़े पैकेज लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना जैसे सपोज करो वहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ तो I&B मिनिस्टर आएगा, सूचना प्रसारण मंत्री। हमारे यहाँ हो सकता है कोई, मतलब कोई और आदमी आए जो उस कद का ना हो, उसका वो एक्सपीरियंस ना हो। तो अच्छा संस्थान चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर अच्छा मिलता है। सही बात, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, अब बात करें माहौल की, ये बात घर से ही लागू हो जाती है सर, कि घर में अगर माहौल बच्चे को नहीं मिल पाता तो बड़ी दिक्कतें उसको आती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे तैसे वो स्कूली एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो स्कूल में भी कैसा ही माहौल मिला उसको, है ना, लेकिन इसके बाद की जो आगे की जो लाइफ है वो बड़ी क्रिटिकल उसके लिए हो सकती है। माहौल कितना ज़रूरी है सर? माहौल बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है। सपोज करो कि मान लिया मैं अपने घर पे हूँ और अपना बच्चा है छोटा, तो मैं अगर ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, सपोज करो, तो फ़ोन नेसेसिटी है, आज ज़रूरत है, ज़रूरत के लिहाज से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब सपोज करो मेरे घर पे छोटा बच्चा है, 8th में है, 10th में है, ग्रेजुएशन में, किसी क्लास में है, तो अगर मैं डेली अपने घर पे ड्राइंग रूम में बैठ के किताब पढ़ रहा हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, तो जो छोटा बच्चा ऑब्जर्व करता है कि किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन अगर उसके सामने मैं 6 घंटे में से 5 घंटे फ़ोन चला रहा हूँ, या मेरी मिसिज फ़ोन चला रहे हैं, मेरा भाई फ़ोन चला रहे हैं, उनसे बड़े होते हैं, तो वो देखेंगे फ़ोन चलाना ही सब कुछ है। यानी हमें क्या करना होगा, जो हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं खुद करना होगा। अगर आप घर पे किताब लेके पढ़ने बैठ गए ना, तो डेली बैठ रहे हो, आप भी बैठे हो, आपकी मिसिज भी बैठे हैं, बड़ा भाई बैठा है, तो जो छोटा बच्चा घर में है ना, वो भी किताब उठाएगा। ये बात आपकी किताब उठाएगा, क्या पता, सही मतलब उसको शायद पढ़नी ना हो, लेकिन हैबिट बन जाएगी। धीरे धीरे आप उसको कहानियों की किताब मंगा रहे हो, कुछ मंगवा रहे हो। लेकिन अगर आप 3 लोग फोन लेके बैठे हो, तो जो बच्चा बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वो ये देखेगा फोन लेके बैठना होता है, खाना खा रहे तो फोन लेके बैठना होता है, या सारा दिन ऐसे कर रहे होते हैं, खाना बना रहे हैं किचन में तो ऐसे कर रहे होते हैं। तो बच्चा सो गया, तो मैं क्या करता हूँ अक्सर,
जब मुझे ज़रूरी काम भी इवन करना होता है, बच्चा जब सो जाता है तो मैं, क्योंकि हमारे बहुत से ज़रूरी काम हो जाते हैं, जॉब में होते हैं, आपके भी, आप मान लिया स्कूल में हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट्स भी कुछ फ़ोन पे आते हैं, क्वेरीज आती हैं, क्योंकि हम एक अलग तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे फ़ोन पे जेन्युइन काम होते हैं, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि हम यहाँ काम भी कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा सो रहा हो ना, तब मैं वो काम निपटाऊँ और उसके सामने कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल मैं करूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बच्चों से कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मान लिया बच्चा आपका कॉलेज में जाता है या स्कूल में पढ़ के आता है, आजकल तो 11th-12th के बच्चे भी अलग अलग सर्कल में रहते हैं, तो अगर आप जॉब से आए हैं तो आने के बाद बच्चे से बात करें, और भाई क्या हाल है, आज क्या किया, क्या हुआ क्लास में, क्या हुआ। वो बताएगा कि हमारा टेस्ट हुआ था, मेरे इतने मार्क्स आए, या मेरे दोस्त का बर्थडे था वहाँ गया, हमने वहाँ ये किया। तो इस सारे बताने में पेरेंट्स ये समझ सकता है कि आज इसने वो चीज़ गलत की, कि दोस्त के साथ ये गया, ये 4 लोग गए, 3-3 बच्चे बाइक पे बैठे थे, सपोज करो, हेलमेट था नहीं, टाइमिंग ये थी, तो वो नोट कर लेगा। वो धीरे धीरे फिर क्या करेगा, दोस्त बन के उसको समझाएगा, बेटा आपने आज तो कर दिया ये, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखना, ऐसा करना नहीं होता है, ठीक है बेटा, ये नहीं करना होता, हाँ सेलिब्रेट कर लो, ये कर लो, मतलब उसकी चीज़ को दरकिनार भी नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड भी करना है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर आपकी बात ही मान लेगा। सही बात है, ठीक है। तो बच्चे से कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब वो गैप आ जाएगा ना, तो चाहे आप कितने स्ट्रिक्ट हो, बच्चा बिगड़ेगा। जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसी माहौल को जोड़ के चलते हैं आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, हाँ जी, यस यस। ये बताइए। हाँ, अब होता क्या है, जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, और कॉलेज में आने के बाद और स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल में तो गेट बंद हो जाता है, बच्चे क्लास में, जो पीटीआई टीचर होते हैं वो बाहर रहते हैं, रिसेस होगी तो ही बाहर आएंगे, अदरवाइज सारे अंदर। कॉलेज में थोड़ा सा ओपननेस रहती है, वो इसलिए दी जाती है बच्चे को कि बच्चा मैच्योर हो जाता है, कि 18 साल का हो गया बच्चा, बालिग हो गया, कॉलेज जाएगा, उसको पता है कि मेरा अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि उसको ना स्वच्छंद माहौल मिलता है एकदम से। वो घर से निकला, वो कॉलेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं, स्कूल से तो फोन चला जाता है, बच्चा पहुंचा नहीं आपका, बिल्कुल। फिर वो कॉलेज भी पहुंच गया तो क्लास में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये देखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी टीचर की भी बनती है। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमने रिसेंटली पेरेंट्स टीचर मीट की है, मतलब हम डेली तो नहीं, लेकिन हम अलग अलग बेसिस पे कभी 4 पेरेंट्स बुलाते हैं, 5 पेरेंट्स बुलाते हैं। हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि हमने 1 साल ये अनुभव किया कि बच्चे कम आ रहे हैं कॉलेज में। अगर 80 एडमिशन हो रहे हैं तो कभी 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, काफी बच्चे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं तो क्लासेस नहीं लगा रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, पेरेंट्स को बुलाया, ताकि पेरेंट्स को हम बताएं कि आपके बच्चे का स्टेटस क्या है। हमने मेरिटोरियस बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाया, हमने जो मीडियोकर है या जो काम नहीं कर रहा उसको भी बुलाया। इससे ये भी लगता है कि सबको बुला रहे हैं रूटीन में। तो हालांकि कॉलेज में ऐसा रवायत थी नहीं, लेकिन चूंकि हम टीचर हैं, हम हमारे मतलब जो बच्चा पेरेंट्स कॉलेज में भेजता है वो हमारे भरोसे भेजता है। सही है। ये बच्चा आपके भरोसे नहीं कहते हैं, बिल्कुल। यस, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई रूल है नहीं है बुलाने का उनको, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से और उनको बुलाया पेरेंट्स को, हम उनको बता रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा, पेरेंट्स को रहेगा कि रिपोर्ट क्या है बच्चे की, और बच्चा भी अलर्ट रहता है। इससे 70% फर्क पड़ जाएगा। अब जो बच्चा पेरेंट्स के हाथ से निकल गया बिल्कुल, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात है। अदरवाइज जो बच्चा अभी मतलब पगडंडी पे है इधर उधर होने की, वो ठीक हो जाएगा, वो समझ सकता है। हाँ, क्योंकि एज ऐसी होती है, 40 साल में जाके कोई ऐसा नहीं करता है, तो उस पे एक मतलब बच्चे को प्यार से समझाने की जरूरत होती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे बच्चा +2 के बाद, एग्जाम के बाद में जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, तो किस प्रकार का वो अपनी प्रिपरेशन करे, क्योंकि एंट्रेंस होते हैं जिस तरीके से, तो सर उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। हाँ, देखो, एक तो आजकल CUET से एडमिशन होते हैं, CUET UG होता है, PG होता है, कॉमन सेंट्रल लेवल का जो, हाँ ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट का टेस्ट होता है। अच्छा, एक तो वो अगर वो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, अगर किसी को मास्टर डिग्री में लेना है तो वो सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन टेस्ट होता है। एक तो वो होता है कि एडमिशन लेने के लिए होता है। ठीक है सर। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th किया, 10th में उसी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन छुट्टियां तो उसकी भी है, वो भी है ना, जिसको कोई, तो वो क्या कर सकता है, कोई स्किल, जैसे लैंग्वेज है। हम लोग हिंदुस्तानी जो है, खासकर जो नॉर्थ इंडियन है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अगर आप कोचिंग नहीं लोगे तो भी हिंदी सीख लोगे, फिल्मों से या आपस में बोलचाल की भाषा है। सही बात है। तो अगर हम अंग्रेजी सीख लें तो हमारे यहाँ लैंग्वेज भी स्किल है। आपने अंग्रेजी सीखी, आपने फ्रेंच सीखी, रशियन सीखी, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे होते हैं। साथ में आज ICT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप चाहे किसी ऑफिस में चले जाएं, आप चाहे रिसेप्शनिस्ट हो,
आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर का जो बेसिक है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। इवन उसके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 2-3 महीने का टाइम है ना, उसमें आप 1 या 2 स्किल पक्की कर लो अपनी। अगली छुट्टियां हैं, उसमें 1-2 स्किल सीख लो और फिर उस स्किल पे लगातार प्रैक्टिस करो। जैसे क्या होता है, मान ली इंग्लिश सीख लिया आपने, 3 महीना 2 महीना क्लासेस लगा ली। क्लास लगाने के बाद क्या है, उसको प्रैक्टिस करना है। डे टू डे रूटीन लाइफ में अपने भाई से, बहन से, पेरेंट्स से बोलेगा, जितना इस्तेमाल करता जाएगा विद इन 1 ईयर वो उसकी स्किल बन जाएगी। अगले साल कंप्यूटर सीख लो। न्यूज़पेपर, न्यूज़ रीडिंग का न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स तो हर चीज की जरूरत है। बच्चा 1 घंटा न्यूज़पेपर को जरूर दे। अगर हार्ड कॉपी नहीं पढ़ रहा है, ऐप पे पढ़ ले, वो किसी पेज को लाइक कर ले न्यूज़पेपर के। जी यस, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। ये बहुत जरूरी है वाकई में उन पेरेंट्स के लिए जो दुविधा में रहते हैं सर, और उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो तो बहुत एक नई पौध है सर, उनको बड़ा चाव भी है, उमंग भी है, लेकिन बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन कई बार अच्छा करने के चक्कर में वो माहौल अगर उनको सही और दिशा सही नहीं मिलती तो वो फिर बात बनती भी नहीं। देखो, हम अगर यहाँ पहुंचे हैं ना, तो इसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है, पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, या जिन लोगों ने, जो सोसाइटी के आम लोगों ने जिन्होंने गाइड किया, उनका भी इसमें हाथ है। ठीक है, तो हम सब एक जैसे होते हैं। बचपन में हम भी किसी डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन हमें सही टाइम पे सही लोगों ने गाइड किया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है रिटर्न करने की सोसाइटी को। बिल्कुल। तो मैं जैसे मेरे बच्चे को, मेरे घर पे अपने भतीजे को, बेटे को समझाता हूँ, वैसे मेरी क्लास के बच्चों को शिद्दत से समझाता हूँ, बिल्कुल दिल से जो होता है अंदर से, कि बेटा ऐसे नहीं करना है, घर ऐसे जाओगे, ऐसे होमवर्क करोगे, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे किसी की हेल्प करनी है, और केवल किताबी कीड़े नहीं बनना है। सैलरी आपकी 1 लाख 2 लाख हो, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ ना हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, आप पेरेंट्स का ख्याल ना कर रहे हो, आप अपने दोस्त की मदद ना कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। सारे पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, आपने बताया, कुछ मजदूर होते हैं, लेबर क्लास होती है, नहीं पता होता क्या चल रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल, ये तो मतलब टोटल ट्रांसफर सिस्टम वाली बात है कि भी एक अगर आपने शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है कोई भी, तो ज्ञान यूं नहीं है कि अपने अंदर ही उसको रिटर्न करना रख लें। बिल्कुल, वो जरूरी है, ट्रांसफर करना जरूरी है ना, क्यों सर? यस। तो आज बहुत अच्छे विषय पर आपने हमारा सहयोग किया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त आपने दिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे भी कि बच्चों के लिए कोई मैसेज हम शेयर कर पाए। जी। और अब हो गया सर, थोड़ा टाइम भी ज्यादा ही हो गया, अच्छा हो गया। यस, डिस्कशन में पता नहीं लगा। यस, अगर आपसे भी ये आग्रह करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।